मेरे प्यारे बच्चे, मैं अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आया हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने बहुत बार समझाया कि कुछ लोगों को उनके हाल पर छोड़कर पीछे हट जाओ। जो लोग, जो परिस्थितियाँ तुमसे नहीं बदली जा सकती हैं, वह मत रुको। उन लोगों पर अपना समय व्यर्थ मत करो। और तुम्हारा दिल इतना कोमल है, तुम्हारा मन इतना कोमल है, तुम इतना ज्यादा लोगों के बारे में सोचते हैं, दूसरों का भला सोचते हो कि तुम यह जानकर भी कि वो तुम्हारा बुरा सोचते हैं, तुम उनसे अपना रिश्ता नहीं खत्म कर पा रहे हो, तुम उन्हें जवाब नहीं दे पा रहे हो। तुम्हें पता है कि वह लोग कौन हैं जो तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, पर तुम कभी उनसे सामने नहीं बोल पा रहे हो, तुम चाह कर भी उनसे दूर नहीं जा पा रहे हो। तुम बहुत रोते हो, बहुत घुटते हो, अंदर ही अंदर सब कुछ देख करके कैसे तुम्हारे अपने ही उन्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं, कैसे उन लोगों को जलन है। तुम्हारी छोटी छोटी तरक्की से, तुम्हारे परिवार की खुशी से तुम्हारा दिल टूटता है, यह देखकर कि कैसे तुमने अपने अपनों के लिए तो सब कुछ त्याग दिया, पर बारी जब उनकी आई तो तुम उनसे कुछ भी नहीं मांग रहे हो, तुम उनसे बस सुकून मांग रहे हो, 2 पल की हंसी मांग रहे हो, वो तुम्हें वो भी नहीं दे पा रही हैं। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उन्हें जवाब नहीं दे पा रहे हो, पर मैं उन्हें जवाब दे सकता हूँ। उन्होंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बोला, बहुत बातें की, तुम्हारी पीठ पीछे बहुत बदनाम किया, तुम्हारा बहुत नाम खराब किया, तुम्हारे परिवार का तुम सब कुछ चुपचाप सुनते रहे, और मैं तुम्हें मौका देता रहा कि अपने लिए खड़े होना सीखो, और अब मैं उन्हें जवाब दूंगा। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता है मेरे प्यारे बच्चे, वक्त की सुई बदलती है, वक्त सबका बदलता है। बहुत मजाक बना लिया उन्होंने तुम्हारा, जो तुम रोते भी थे तो उन्हें हंसी आती थी, तुम्हें रोता हुआ देखकर तुमने तब भी कुछ नहीं बोला। मैं प्रतिपल सोचता रहा कि मेरा प्यारा बच्चा कब तक इतना कुछ सहेगा। मैं तुम्हारे साहस की मिसाल भी देता हूँ, मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा भी करता हूँ, और मुझे कभी कभी तुम पर क्रोध भी आता है कि क्यों इतना कुछ कह रहे हो तुम, और किसके लिए इतना कुछ कह रहे हो। तुम मुझसे मानते हो कि महादेव जी इसको दे दो, महादेव जी उसको दे दो, महादेव जी उसे वापस कर दो। क्या फायदा ऐसे लोगों का जो तुम्हें रोता हुआ छोड़ दें। क्यों मांग रहे हो तुम उन लोगों को, जाने दो, खुद के साथ रहो, खुद की शक्तियों को पहचानो, मेरे साथ रहो, बस मेरे बारे में सोते उठते सोचो, इस दुनिया की खुशियों के बारे में। इस दुनिया में जो मतलब ही लोग हैं, जो मतलब के लिए प्रेम करते हैं, मतलब खत्म होने पर नफरत करते हैं, बुराइयां करते हैं, तुम्हारा नाम खराब करते हैं। क्या तुम्हें यह भी एहसास है कि तुम उन लोगों के लिए खुद को प्रताड़ित कर रहे हो? तो यह मत करो, और मैं अब उन लोगों को जवाब दूंगा। आज चाहे तुम जितना रोल, अब मैं उन लोगों का अध्याय तुम्हारे जीवन से खत्म कर रहा हूँ। उन लोगों का असली चेहरा तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा, और ऐसा चेहरा जो तुम चाह कर भी नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। तुम ही उनसे बोलना पड़ेगा कि अब बस मेरे साथ, अब और मैं यहाँ नहीं सह सकता, अब मुझे और यह नहीं देखना है, अब बस बहुत हो गया। मेरे प्यारे बच्चे, खुद के साथ रहो, खुद की ताकत को पहचान, और तुम्हें ये रिश्ता खत्म करना होगा, तभी तुम्हारे जीवन में कुछ नया शुरू होगा। नया जीवन बहुत खूबसूरत होगा मेरे प्यारे बच्चे, उसने बहुत खुशियाँ लिखी हैं। इस रिश्ते में तो तुम खुद की इच्छाओं को खुलकर बता भी नहीं सकते हो, अपने सपनों को उससे बात भी नहीं सकते हो, फिर उसी के सपने हैं, उसी की खुशियाँ हैं, उसी का परिवार है, सब कुछ तो उसका ही है, हमारा है ही क्या। तो अब इस बार अपने लिए खड़े हो,
और अपनी खुशियों को चुनो, अपने सपनों को, और उनको पूरा करके दिखाओ। एक तुम इस चीज के लिए बने हो, तुम इसी की बातें सुनने के लिए, इसी की प्रताड़ना देखने के लिए नहीं बने हो, तुम चमकने के लिए बने हो। तो चमक कर दिखाओ इस संसार को मेरे प्यारे बच्चे। आने वाले कुछ महीनों में मैं तुम्हारे सामने हर एक चीज साफ साफ लेकर आने वाला हूँ। मैं उन लोगों का चेहरा तुम्हारे सामने लेकर आने वाला हूँ जो अब तक तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। तुम मुझसे हर बार यह पूछते थे, महादेव जी आप उन लोगों को मेरी सामने क्यों नहीं ला देते हैं जो मेरे शत्रु हैं, जो मेरे पीछे मेरे बुराई करते हैं, जो मेरा बुरा चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तब मैं तुम्हें तैयार कर रहा था तुम्हारे सामने लेकर आओ। तुम हर बार की तरह चुप होकर उन्हें माफ कर दो। मुझे पता है आने वाले समय में तुम वही व्यक्ति नहीं रह जाओगे जो सबकी सुन लेता था, जो हर बात सह लेता था। अब तुम अपने लिए खड़े होना सीख गए हो, अब तुम सही के लिए खड़े होना सीख गए हो। अब तुम इसी की भी फालतू की बातें नहीं सुन सकते और तुम्हारी दहाड़ इतनी दूर तक जाएगी, फिर कोई व्यक्ति तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ देखा है, और मेरे प्यारे बच्चे आने वाले दिनों में तुम्हें वो डर छोटे लगेंगे। आने वाले दिनों में तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे सफलता के लिए उन्हें तैयार कर रहे थे, क्योंकि अगर तुम पहले की तरह वही व्यक्ति रह जाते तुम कभी सफल नहीं हो पाते। वो लोग तुम्हें कभी सफल ही नहीं होने देते थे। इनकी जरा जरा सी बातों को लेकर तुम अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते थे, तुम अपने परिवार के लोगों से लड़ जाते थे। वो लोग तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने दे पर आज इसी में इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें किसी की बातों से कोई असर नहीं पड़ता। तुमने इतना कुछ सहेलियां अकेले इतना कुछ झेल लिया, अकेले ही इतना कुछ देखा है, और आज अकेले ही मुस्कुरा रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ धन्यवाद महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। अगर कोई तुम्हारे साथ है भी ठीक है, नहीं है भी तुम बहुत खुश हो। मैं तुम्हें इन्हीं दिनों के लिए तैयार कर रहा था जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। और मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारी तरक्की होने वाली है। मैंने बहुत सारी खुशियाँ लिखी हैं। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ तुम्हारे हर एक डर को बहुत छोटा कर देंगी। जो कुछ भी सहा है वो सब तुम भूल जाओगे। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लिखी हैं, वो एक चमत्कार की तरह हुई जो तुम्हारी आँखों को चमका देगा, दुनिया की आंखों को जला देगा। जिन्होंने तुम्हारे बारे में बुरा सोचा था अब वो खुद तुम्हारे सामने आकर कहेंगे कि हमसे गलती हो गई, अब हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम वही नहीं रह गए हो जो रोने लगोगे। उन्हें भी पता है कि इससे कैसे बात करनी है, अब तुम्हें भी पता है। जीवन में बहुत कुछ देख लिया तुमने अकेले, अब तुम उस सफलता के लिए तैयार हो गए हो जो तुम्हारी महादेव जी ने तुम्हारे जीवन में लिखा था। और वो सफलता तुम्हें आने वाले दिनों में अवश्य मिलेगा। हाँ, हो सकता है शुरुआत में वो तुम्हें थोड़ी छोटी लगे, और धैर्य मत खोना। छोटी छोटी खुशियों से ही एक बड़ी सीढ़ी पर पहुँचोगे। हो सकता है तुम्हें अचानक से कुछ बड़ा मिल जाए, बस इतना जान लो इस सफलता का इंतजार खत्म हो गया है। सफलता तो तुम्हें मिलकर रहेगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, जीवन में हमेशा एक बात को स्मरण रखना, जीवन में आगे जाना हो तो पीछे कदापि मत देखना, क्योंकि पीछे जो तुमने गलतियां कर दी थी अपनी गलतियों को बिल्कुल भी मत दोहराना, क्योंकि गुजरे हुए वक्त को तुम जितना भी स्मरण रखोगे उतना ही तुम्हें कष्ट होगा और आगे बढ़ने के मार्ग पर कदम बढ़ाते हुए डगमगाने लगोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन तुम्हारी हर बात से जुड़ा हुआ है, तुम्हारा हर कर्म जुड़ा हुआ है। अच्छा काम हो या गलत, सबका तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे सभी बातों को सुनकर बताए हुए कार्य को करना। मैं जानता हूँ
तुम्हारे जीवन में कई हादसे ऐसे हुए हैं जिसने तुम्हें बदलने पर विवश कर दिया है, परंतु किसी और के करना का दंड तुम स्वयं को क्यों दे रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा कार्य लोगों में प्रसन्नता बिखेरना है, परंतु तुम तो स्वयं उदास बैठे हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव है। क्या हुआ यदि लोग तुम्हें बुरा सा समझते हैं? मेरे प्यारे बच्चे, यदि कोई तुम्हारी कीमत नहीं समझ रहा है तो दुखी मत होना, निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के दर्जे के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं उन्हें करने दो। मैं देख रहा हूँ लोग छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं कि वह तुम्हारे मान सम्मान को चोट पहुंचा सके। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसी छोटी छोटी बातें छोटे छोटे लोग ही करते हैं। उन पर ध्यान देकर तुम अपना कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद मत करो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम यह मत देखो ये लोग तुम्हारे बुराई कर रहे हैं, तुम यह विचार करो उन्हें कोई दुख नहीं होगा, बल्कि वास्तविकता तुम्हारे सामने आ जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम छोटे और दुष्ट लोगों की बातों को सोचकर चिंतित रहते हैं, वह अपने योजना में सफल हो जा रही हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य है उन्हें पथ भ्रष्ट करवाना। मेरे प्यारे बच्चे, जिस प्रकार संघर्ष कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उन्हें भय है एक न एक दिन तुम बहुत आगे निकल जाओगे। अब उनमें तुम्हारे साथ चलने का सामर्थ्य तो नहीं है, इसलिए वह तुम्हें दूसरी नीति से हराना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, लोग तुम्हारी विषय में इसलिए लत बोलते हैं, गलत अफवाहें फैलाते हैं, ताकि तुम वह सोचकर मानसिक तनाव में चल जाओ, तुम्हारा ध्यान भंग हो और तुम अपने लक्ष्य से भटक जाएं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, कोई कुछ भी कहें सुन लो, तुम कौन हो, ऐसे स्वयं की दृष्टि में तुम्हारा चरित्र कैसा है। इसलिए जब तक तुम अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक मौन धारण करो, क्योंकि बोलकर तुम्हें इसी को पराजित नहीं करना है। तुम्हारी सफलता ही उनकी पराजय है। तुम बिल्कुल सही और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हो। इस समय हमारे यहाँ आसपास घटित हो रहा है उसे पूर्णतया अनदेखा करो। यदि कोई अपना खास भी तुम्हारी मार्ग में बाधा बनता है तो उसे भी प्यार दो, क्योंकि आज के युग में कोई नहीं पूछता कि तुम कैसे हो, हर कोई केवल यही जानना चाहता है तुम्हारे पास क्या है। यदि तुम अपने जीवन में सफल हो, सक्षम हो, तो सब कुछ तुम्हारा है, वह लोग भी तुम्हारे हो जाएंगे जो तुम्हें अपना नहीं समझते। परंतु यदि तुम जीवन में असफल रहे, तुम्हारी अपने भी पराये हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, सब कुछ भूलकर एवं स्वयं की प्रगति पर ध्यान दो। तुम सफलता के निकट हो, बस कुछ कदम और चलना है, तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बच्चे, इस वर्ष तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार होगा वह आज से पूर्व कभी नहीं हुआ। इस वर्ष व्यापार, खुशी और धन की वर्षा एक साथ। तुमने अपने परिवार को लेकर जो सपना देखा था, अब उनके पूरे होने का समय आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा सपना अब हकीकत का रूप लेने जा रहा है। तुम अपने लक्ष्य के बेहद निकट आ गए हो। इस साल के अंत में अचानक से कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। मेरे प्यारे बच्चों ने सदैव यह सपना देखा है, तुम्हारे पास एक सुंदर सा घर हो, वाहन हो, परिवार में खुशियां हो और सच्चा जीवन साथ। वह सब कुछ अब तुम्हें मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन काल में विषम परिस्थितियों का सामना किया है। कभी तुम अकेले में रोए तो कभी अपनी तकलीफ अपने मन में छुपा कर रखा, किंतु तुमने मुझ पर पूर्ण विश्वास रखा और तुम्हारा अटूट विश्वास ही उन्हें सफलता तक ले जाएगा। मेरे बच्चे, मैं आज आपको यही बताने आए, कौन है जो आपकी पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, वह आपके साथ कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। मेरे बच्चे, वह मनुष्य कौन है, वह क्यों इस तरह का व्यवहार आपके साथ कर रहे हैं, यह सब मैं आपको इस
संदेश के अंत में बताकर जाऊंगा, और इसलिए मेरे बच्चे इस संदेश को पूरा सुनकर जाना और बीच से छोड़कर जाने की बिल्कुल भी मत करना। मेरी प्रिय बच्चे, आपका आने वाला कल है वह बहुत ही विपत्तियों से भरा भी हो सकता है। वह इसलिए विपत्ति का समय हो सकता है क्योंकि आपके विरुद्ध कुछ लोग हो गए हैं जो आपकी सफलता से बहुत अधिक जल भी रहे हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, कुछ मनुष्य हैं जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, परंतु मेरे बच्चे आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ इस संसार में सभी तरह के मानव को भेजा है। तो कुछ मनुष्य एक दूसरे से जलने में ही अपना समय व्यर्थ कर देते हैं। महादेव जी उनसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, इस समय आपके ऊपर कुछ खतरा आ रहा है, तुम्हें कोई जानबूझकर हानि पहुंचाना चाहता है। मेरे बच्चे, आपका यह समय आपकी विपरीत दिशा में चल रहा है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें यह सब सुनकर ज्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हर पल हर घड़ी तुम्हारे साथ हूँ। मेरा सदैव तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे, उसके लिए इस वीडियो को किसी दो को शेयर कर देना। मेरे बच्चे, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं भी तुम पर हमेशा विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखता हूँ। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो, मेरी इस वीडियो को शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं जानता हूँ तुम्हारे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे पता है तुम ही बीमारियाँ घेर लेती जा रही है, लेकिन तुम अपनी हिम्मत मत हारो। तुम मुझसे प्रेम करते हो, लेकिन शेर हमेशा राजा रहता है, तो तुम हमेशा राजा हो, वह कभी सफल नहीं होंगे। मेरे बच्चे, उनका दिल जानता है। फिर तुम इतना डरो मत और इतना किसी भी बात को लेकर सोचो मत। मेरे प्यारे बच्चे, तुम यह बात भली भांति जानते हो, इस संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन क्रोध है। क्रोध में अपना सारा जीवन नष्ट कर सकते हैं। इतिहास गवाह है कि क्रोध किसी भी मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। तुम भी क्रोध में फंस रहे हो, जो कि एक बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। तुम्हारे आने वाले भविष्य में यह क्रोध तुम्हारी सारी खुशियाँ, तुम्हारा सारा सुख, सब कुछ छीन सकता है। क्रोध में मनुष्य को यह नहीं पता चल पाता, तुम्हारे द्वारा क्रोध में किए गए कार्य को करने के बाद उन्हें पछताना पड़ सकता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम क्यों क्रोध में अपने जीवन को खराब करना चाहते हो? क्यों अपने सारे कार्यों को बिगाड़ना चाहते हो या अपने बने बनाए कार्यों को बिगाड़ देते हो? क्रोध में तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। उन्हें अपनों से बड़ों का भी मान सम्मान ज्ञात नहीं रहता, उन्हें स्वयं पर काबू नहीं रहता। सामने वाले को जो मन में आता है वो बोल देते हैं, बिना यह सोचे कि उसके दिल पर उन बातों का क्या असर होगा। मेरे प्यारे बच्चे, रोज से अपने बनते हुए कार्य मत भी गाढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा क्रोध शांत हो जाने पर उन्हें बाद में पछतावा होता है कि मैंने क्या गलती कर दिया। इस क्रोध में आकर और फिर तुम्हारे इस विरोध के कारण उन्हें बहुत सी मुसीबतें और तकलीफों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हो। बार बार मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम इतना क्रोध मत किया करो, शांत रहकर केवल अपने कर्म किया करो। इतना क्रोध अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, उन्हें अपने ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। तुम्हारे लिए यह अच्छा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें जो भी चाहिए वह तुम्हें समय आने पर मैं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें समय से पूर्व अगर चीजें प्रदान करो तो तुम क्रोध के चक्कर में उन चीजों को भी नष्ट कर दोगे। यदि मन में तुम्हारे बुरे विचार या फिर क्रोध की अग्नि जल रहा है तो तुम अपने लक्ष्य को कभी नहीं पा सकते हो। केवल अपने सच्चे दिल और सच्ची भक्ति से मुझसे चीजें मांगो, मैं तुम्हारा हर समय भला चाहता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथ वही होगा जो तुम्हारे लिए अच्छा है। जो मुझे सच्चे मन से याद करते हैं, मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें।